पंजाब के लिए मैदान सज किया। पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग जारी। 174 उम्मीदवार मैदान में 45,96,873 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला। लाहौर के 4, झंग, लोहदरा और मुजफ्फरगढ़ में 2-2, रावलपिंडी, खुशाफ, भक्कर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया और डीजी खान के एक हलके में पोलिंग जारी। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। एक शख्स की अना, अंदाज सियासत और नाअहली ने हमारे मुआशरे के हुस्न को तहोबाला करके रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट, कहा आपका वोट ही आपकी ताकत है। इस ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें। अपना वोट कौमी तरक्की, अपने और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए डालें। मुझे आपकी क़ुव्वत इंतखाब पर पूरा भरोसा है। आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। ये इमरान खान से शुरू होगा। मिस्टर वाई इमरान खान है। जलील शरीफपुरी का जाना खुश आइंद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, शेर की ही फतेह होगी। इमरान खान इस इलेक्शन के बाद क्या कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरखपुरी मुस्ताफ़ी जलील अहमद शरखपुरी ने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। खानीवाल से मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली फैसल न्याजी का इस्तीफ़ा पहले ही मंजूर हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज किसी भी अमन अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक इंतहाई हसास मकामात पर पाक फौज के दस्ते तीसरे दर्जे की सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। अमन अमान की सूरत हाल में क्विक रिएक्शन फोर्स के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लाहौर और गिरदोनवा में रात गए बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शाह फैसल में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जा बहक। हैदराबाद में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने हैवी मानसून रेन अलर्ट भी जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, तख्ते पंजाब किसका होगा? ये फैसला आज ज़िमनी इलेक्शन में हो जाएगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 174 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, जबकि PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला भी मुतवक्के है। मजमूई तौर पर 45,96,873 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है। पोलिंग का अमल जारी है, जबकि पाक फौज, रेंजर्स, FC के जवान भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, तख्ते पंजाब किसका होगा, ये फैसला आज ज़िमनी इलेक्शन में होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान की 4 साल की बर्बादी और तबाही से है। आज जो महंगाई इन्होंने पाकिस्तान में की है, तारीखी महंगाई की है। ये नून लीग वो लीग है जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई चीज ईमानदारी से की नहीं। जो शख्स अपनी हुकूमत होते हुए, सेम पेज होते हुए मुस्लिम लीग नून से सारे ज़िमनी इलेक्शन हार गया, वो कहता है कि धांधली हो रही है। ये जो इलेक्शन होगा इतवार को, तुम दोनों को ही एक ही गेंद से 2 विकेट निशाना कराऊंगा।
पंजाब में शेर धाड़ेगा, बल्ला चलेगा, ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कौन जीतेगा, मैदान सच गया। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। अमन और अमान कायम रखने के लिए पंजाब भर में दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पीटीआई रहनुमा मकबूल गुज्जर पुलिस को चकमा देकर पंजाब में दाखिल हो गए। पुलिस ने मकबूल गुज्जर को रोका और सरकारी कागज पर दस्तखत कराए। पुलिस की मकबूल गुज्जर को थाने ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। पीटीआई रहनुमा कार में बैठकर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मकबूल गुज्जर के पंजाब में दाखिले के प्लान से उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो गए। लाहौर में 4, जंग, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में 2-2, जबकि रावलपिंडी, खोशा, बखर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया और डेरा गाजी खान के एक हलके में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। 1900 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला किया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने लाहौर में रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप ऑफिस का दौरा किया और वाजे कर दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर होंगे। हमने कानून को फॉलो करना है, हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शल हैं, हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च किया। तख्ते पंजाब किसका होगा? आज पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजेगा। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए कितनी नशिस्तें दरकार होंगी? पंजाब असम्बली में किस सियासी जमात के पास कितनी नशिस्तें हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 371 है। वज़ीर आला बनने के लिए असम्बली में सादा अक्सरियत की ज़रूरत होती है, यानी 186 या इससे ज़ायद वोट हासिल करने वाला वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। अगर ऐवान में 371 अरकान मौजूद ना हो तो राय शुमारी के वक्त ऐवान में मौजूद अरकान की अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब कर लिया जाता है। इस वक्त ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के 177 अरकान जबकि अपोजिशन के 173 अरकान हैं। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग के 166, पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 रुकन शामिल है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में PTI के 163 और काफ लीग के 10 अरकान मौजूद हैं। 17 जुलाई को पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। असम्बली में अक्सरियत के लिए नून लीग की सरबराही में हुकूमती इत्तेहाद को 9 नशिस्तों पर फतह की ज़रूरत होगी। PTI और काफ लीग ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली तो इनके अरकान की तादाद 186 हो जाएगी। इस सूरत में वज़ीर आला हमजा शहबाज अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे। तख्ते पंजाब के लिए मैदान सज चुका है। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएंगे। रावलपिंडी PP 7 से हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे इमरान असगर ने, और PP 158 लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ असलम। सबसे पहले इमरान असगर, आपकी जानिब आऊँगा। पोलिंग का वक्त तो शुरू हो चुका है, कितनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं और आज के दिन के लिए आप कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी इमरान, बिल्कुल PP 7 कोहटा का ये वो इलाका है जो कि पहाड़ी इलाका कहलाता है और पोठोहार का दिल है। और अगर वोटिंग टर्नआउट की बात की जाए, 2 घंटे हो चुके इस पोलिंग को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 से 15% का टर्नआउट है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने आ रही है, खासतौर पे मर्द जो है वो भी आ रहे हैं, जबकि खवातीन की एक बड़ी तादाद हमने देखा कि व्हील चेयर्स के ऊपर बुजुर्ग खवातीन जो है वो वोट कास्ट करने आ रही हैं। अगर इंतजामात की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 266 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए। तकरीबन 76 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया, जिसके ऊपर रेंजर्स भी तैनात
तैनात है, जबकि जो पोलिंग का अमल मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए। तकरीबन 2000 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार है वो तैनात है। जितने वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए शर्त लाजमी है कि वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है हमरा लाएं, जबकि मोबाइल की किसी भी सूरत इजाजत नहीं है। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से पहले ही बाहर रख लिया जाता है। जामा तलाशी के बाद जो वोटर्स हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। जितनी सियासी पार्टियां, खासतौर पर नून लीग के राजा सगीर और पीटीआई की जानिब से शबीर अवान और दीगर जो 4 जमातें हैं सियासी, उनके पोलिंग कैंप्स जो है तमाम पोलिंग स्टेशन से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर रखे गए। वहां पर पोलिंग जो सियासी कारकुनान है वो मौजूद है, उनके पास वोटर्स की फहरिस्तें मौजूद है। वोटर अपना वोट मालूम करता है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर रहनुमाई के लिए जो सियासी जमातों के जो एजेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम वोटर्स को जो कोशिश की जा रही है कि सहूलत फराहम की जाए और बर वक्त अपना वोट कास्ट करें। सुबह जब हमने इस पोलिंग का आगाज देखा तो खासा सुस्त था। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स हैं सियासी जमातों के वो नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से वोटर्स को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तवील कतारों में खड़े रहे, बुजुर्ग अफराद को खासी परेशानी का सामना रहा। लेकिन जिस तरह के मैंने आपको बताया ये पहाड़ी इलाका है, लोग दूर दराज के इलाकों से बाकायदा तौर पर अपने पोलिंग स्टेशन को तलाश करते हुए वोट कास्ट करने आ रहे। वोटर्स का जोशो खरोश और उनका जो इंटरेस्ट है पोलिंग में वो खासा दीदनी है। लोगों से हमारी जो बात हुई, खवातीन से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो इंतखाबी मुहिम रही इस पूरे हल्के में वो बड़ी एक्टिव थी। जो मरकजी सियासी कायदीन हैं वो जब इस हल्के में उतरे उन्होंने एक माहौल बनाया, जो लोग वोट कास्ट करना चाहते थे वो भी इसमें इन हुए। और जैसा कि पंजाब हुकूमत की बात की जा रही है तो उस सूरत हाल को देखते हुए भी जो है वो लोगों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, लगता यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वोटर्स की तादाद बढ़ेगी और 30 से 35% टर्न आउट की तवक्को की जा रही है। बाकायदा तौर पर जो नताइज की तरतीब दिए जाएंगे वो इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो बाकायदा तौर पर तैनात हैं, जबकि पाक फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स किसी भी हंगामी हालत में जो वो फौरी तौर पर रिएक्ट करेगी। पुलिस हुकाम से जो बात हुई इस पूरे हल्के में अभी तक कोई ऐसा नक्शे अमन का वाकया पेश नहीं हुआ। पुलिस के जवान तैनात हैं, तमाम तर सूरत हाल पुलिस के मुताबिक उनके कंट्रोल में है और दीगर जो शहर की अगर बात की जाए तो मामूल की जिंदगी जो है वो रवा दवा है।